start. Can you hear me? Jai Guruji. Jai Guruji, auntie, you're audible. Okay, thanks. शुक्राना मेरे मालिक. Okay, we start now. सबसे पहले तो मल्टीलिंगुअल पेज और सेवादार टीम और संगत, पढ़ने वाली संगत, सुनने वाली संगत, सबको ढेर सारा नमस्ते प्यार. गुरु जी को ढेर सारा नमस्ते प्यार शुक्राना. हम जो संगत सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप के रीडर हैं, हम सब ब्लेस्ड हैं. हम धन्यवाद करते हैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप के सेवादार को जो हमें ये मौका प्रदान कर रहे हैं. योगी कथामृत के अध्याय 27 जिसका शीर्षक है रांची में योग विद्यालय की स्थापना. ये अध्याय परमहंस योगानंदा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को इंडिकेट करता है, जहां अपनी आध्यात्मिक खोज से आगे बढ़कर दूसरों को सिखाने के लिए एम होता है. ये अध्याय 27 जो है योगानंद के जीवन के उस महत्वपूर्ण रोल पर प्रकाश डालता है जहां वे एक शिक्षक और रिलीजियस लीडर के रूप में अपना रोल निभाते हैं और भारत के प्राचीन योग शिक्षा को मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में उन्होंने ढाला है. और जो ये आज हमें मौका मिल रहा है सुनने का और जो पढ़ने का जिसको ये मौका मिल रहा है, उनका जो नाम है नेहा जुनेजा जी. देखिए, हम जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप बोलते हैं ना, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल ग्रुप. अब ग्लोबल मीन्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड वाइड वी आर द सेवादार्स. आप ही को देख लीजिए, आप यूएसए से बोल रही हैं, नेहा जी दिल्ली से बोल रही हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ. तो कितना बड़ा महत्व है इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, ग्लोबल का. और उसमें जो रीडर्स भी है वो भी मल्टीपल रीडर्स हैं. ये नहीं कि हमने एक ही रीडर या दो ही रीडर्स. वी आर द मल्टीपल रीडर्स इन दिस रीडिंग ग्रुप. और ये जो चुने हुए मोती हैं, ये भी ऐसे नहीं चुने गए हैं. जो भी ग्रुप्स में है, पता नहीं कैसे सोची डालते हैं गुरु जी और हमारे परम पिता परमेश्वर जी कि हम एड्रप्टली किसी का भी नाम पिकअप कर लेते हैं. जिसको भी ये सेवा दी जाती है वो बेचारे मजबूर, बेचारे वर्ड तो मैं कभी कभी इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो सेवा के भाव से वो पीछे हटते नहीं है, चाहे उनके पास वो बुक हो या ना हो. वो पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते हैं. उन्होंने कभी इस बुक के बारे में सुना नहीं सुना तो भी उसको कोई मैटर नहीं करता. लेकिन ये इतनी अच्छी पुस्तक है, इतनी ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आगे जो रोशनी डालेंगी नेहा जी डालेंगी और अंत में वो इसका साइनॉप्सिस भी करेंगी. अंत में मैं भी 2 वर्ड इस योगी कथामृत बुक के बारे में बताऊंगी. बिफोर वी हैंड ओवर टू जुनेजा, मैं जुनेजा जी के बारे में 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि जब मैंने जुनेजा जी को 2-3 साल पहले मैंने जाना किसी संदर्भ में, तो जुनेजा जी को ऐसी डिस्कशन हो रही थी तो वो कह रही थी मेरी लाइब्रेरी में एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बुक है एंड वो मेरे पिता के समय की है. देखिए कितनी मूल्यवान धरोहर जो पापा के टाइम की जुनेजा जी के पास, नेहा जी के पास आई. और जो जो नेहा जी हैं वो एक ऑर्डिनरी रीडर ही नहीं मानो आपको, मतलब रीडर तो हम सभी होते हैं. लोग जो उनके अंदर सेवा भाव का जो मैंने देखा, उन्होंने 3 साल 2 साल हो गया होगा, उन्होंने इस पुस्तक को वहीं पे नहीं रखा, उन्होंने उसके आगे भी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करी. तो मैंने एब्रप्टली एक दिन नेहा का नाम भी ऐसे ही एब्रप्टली में गुरुजी ने सोची डाली कि अब तो नेहा जी आल्सो शुड बी इन द रीडर्स ग्रुप. तो दिस इज हाउ नेहा जी आल्सो केम इन दिस. शी वाज ऑलरेडी एसोसिएटेड विद मल्टीलिंगुअल ग्रुप से, तो कई समय से जुड़ी हैं. क्योंकि जो नेहा जी हैं वो दिल्ली से हैं और एक वो एनजीओ चलाती हैं. उस एनजीओ में वो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन प्लस आजकल तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियों को
एजुकेशन दे रही हैं, रिहैबिलिटेशन दे रही हैं। तो उनका एक आध्यात्मिक पुस्तकालय है जो उनके अपने घर में है। उस पुस्तकालय में उनके अपने पिता के समय की एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी भी बुक है। वो हमेशा खोजकर्ता के रूप में मैंने पाया। पहला मेरा उनके साथ जब इंटरेक्शन होता था, आई जस्ट फाउंड कि वो एक रचनात्मक आत्मा भी हैं। तो ओवर टू यू नेहा जुनेजा जी। But before I give to Neha Juneja ji to start the reading, let us do प्रार्थना। हम सब मिलके ये प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, जगन माता, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, महा अवतार बाबा जी, लहाड़ी महाशय जी, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, पूज्यनीय गुरुवर परमहंस योगानंद जी एवं सब धर्मों के संत महानुभाव, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। हमारी भक्ति की वेदी पर आप सबका प्यार सदैव प्रकाशित होता रहे एवं हम इस दिव्य प्यार को सभी हृदयों तक पहुंचा सके। हम सब योगदा सदस्यों को, हमारे परिवारजनों को आप सब आशीष दें ताकि हम अपनी साधना के रास्ते पर आगे बढ़ें तथा आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ईश्वर अनुभूति की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, अशांति से शांति की ओर ले चलो, इच्छाओं से संतुष्टि की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। ओवर टू यू जिनेजा जी। यू स्टार्ट योर रीडिंग प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। और मैं बस आंटी ने बहुत अच्छी प्रार्थना करवाई है। मैं बस छोटी सी ही एक मंत्र जाप ही करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम योगी कथामृत पुस्तक से अध्याय 27 पढ़ने जा रहे हैं। रांची में योग विद्यालय की स्थापना। और आप सभी जानते हैं हम इस ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स हैं और मैं भी एक टीचर रही हूँ, तो मुझे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा, दिल को छूने वाला लगा, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना सभी को अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना। तो जुनेजा जी, कैन यू ऑन योर वीडियो प्लीज इफ यू कैन। जय गुरु जी। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आई हुई संगत का आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रकरण 27, रांची में योग विद्यालय की स्थापना। तुम संगठनात्मक कार्य के विरुद्ध क्यों हो? यहाँ उनके गुरु जो हैं, परमहंस जी के गुरु, उनको पूछ रहे हैं। गुरुदेव के इस प्रश्न से मैं कुछ अचंभित हुआ। यह सच है कि उस समय मेरा व्यक्तिगत मत यही था कि संगठन बर्रों के छत्ते मात्र होते हैं। जैसे कि हम लोग भी सब यही सोचते हैं ना, कि जितने ज्यादा बर्तन होंगे उतने ज्यादा खड़केंगे। यह ऐसा कार्य है गुरुदेव कि व्यक्ति चाहे जो करे या ना करे, उसके सिर केवल दोष ही मढ़ा जाता है। और शुरू में परमहंस जी की सोच ऐसी थी और हम सबकी भी लगभग ऐसी ही सोच होती है जब तक हम कोई संगठन में जुड़ के कार्य नहीं करते। तो क्या सारी दिव्य मलाई तुम अकेले ही खा जाना चाहते हो? यह प्रश्न करते समय मेरे गुरु कठोर दृष्टि से मेरी ओर देख रहे थे। तो यहाँ देखिए इन्होंने कैसे बात करी कि उनके गुरु ने थोड़ा फिर उनको गुस्से से देखा। जब गुरु पिता की तरह लाड करता है, माँ की तरह लाड करता है, तो वो कभी कभी अपना रोष भी दिखाते हैं, अपने शब्दों से ना सही, अपने हाव भाव से। तो यहाँ उन्होंने भी ऐसे ही किया। और जब कठोर दृष्टि से देखा कि क्या तुम ये सारी मलाई अकेले ही खा जाना चाहते हो? यदि उदार हृदय गुरुओं की लंबी परंपरा अपना ज्ञान दूसरों को देने की इच्छुक नहीं होती, तो क्या तुम या कोई दूसरा योग के द्वारा कभी ईश्वर के साथ तादात्म्य कर पाता? तो ये कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि
एक गुरु दूसरे को जो ज्ञान देता है ना, वो पुस्तक नहीं दे सकती। कोई भी हम बुक उठा लेते हैं, हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता जो प्रैक्टिकली एक गुरु देता है। तो यहाँ उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा की ओर इंगित करते हुए उनको उनका ध्यान एकत्रित किया कि जो शहद है इकट्ठा, आगे हम पढ़ेंगे शहद के बारे में, क्या तुम वो मलाई अकेले ही खा जाना चाहते हो? वे कहते हैं ईश्वर शहद है, जैसे कि हम भी कहते हैं ना हमारे गुरुजी शहद है। संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं। संगत जो है, हम लोग वो मधुमक्खी के छत्ते हैं। दोनों की ही आवश्यकता है, गुरु की भी आवश्यकता है। गुरु हमें सिखाता है और जो संगत सीखती जाती है वो आगे और संगतों को स्प्रेड करती जाती है। तो इसी तरह ईश्वर शहद है, संगठन मधुमक्खियों के छत्ते हैं, दोनों की ही आवश्यकता है। निस्संदेह आत्मा के बिना शरीर व्यर्थ है, परंतु आध्यात्मिक शहद से भरे हुए कार्य व्यस्त मधु छत्तों का निर्माण तुम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मधुमक्खी जो है संगठित होते हुए भी अपना अपना कार्य करती रहती हैं और कैसे फटाफट उनका जल्दी से जल्दी छत्ता तैयार हो जाता है। हम सब ने कभी ना कभी देखा रहेगा कि एक दिन बहुत छोटा सा छत्ता होता है और फिर संगठित कार्य करने से, एक साथ मिल के कार्य करने से वो कितनी जल्दी बढ़ जाता है। यहाँ एक मैं छोटी सी चिड़िया और मधुमक्खी की स्टोरी बताती हूँ कि एक बार एक चिड़िया मधुमक्खी को देख के कहती है कि तुम व्यर्थ ही इतना श्रम करती हो कि तुम शहद इतनी मेहनत से बनाती हो और फिर उसको कोई और ले जाता है। तो उसका बड़ा सुंदर आंसर होता है कि मधुमक्खी जो है वो कहती है कि मेरा वो शहद चुरा सकते हैं, मेरा हुनर नहीं चुरा सकते। मैं जितना बांटती हूँ, मेरा शहद बनाने के मैं और निपुण होती जाती हूँ। और हमने सुना भी है ना कि देने से योग में और लेने से भोग में वृद्धि होती है। हम भोगी बनते जाते हैं अगर हम लेते जाएंगे। और अगर हमें देने की प्रवृत्ति आ जाती है, संगठनात्मक कार्य करते करते, एक साथ संगत की तरह रहते रहते, रोज अपने ऊपर ध्यान देते देते, तो गुरु हमें शहद बांटने वाला बना देते हैं। और शहद वर्षा द्वारा भी उन्होंने, गुरु जी ने यही मैसेज दिया हमें। सीमा कुमार आंटी को बहुत बार सुना है इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान। तो सीमा कुमार आंटी ने शहद वर्षा का वर्णन बहुत अच्छा किया है और मैं संगत से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस चीज को बड़ा ध्यान दे। तो ये जो चैप्टर में ये पैराग्राफ आया है, ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। उनके उपदेश का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब परमहंस जी कह रहे हैं उनके उपदेश का मेरे पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। कोई कोई बात कोई कह देता है और गुरु की कही बात तो जरूर समझ में आती है, तो उनको ये बात अपील करी। मैंने प्रकट रूप से तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर मेरे हृदय में एक दृढ़ संकल्प उभर आया। समस्त मानव जाति में मैं यथाशक्ति इन मुक्तिदायक सत्यों को वितरित करूंगा जिन्हें मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर प्राप्त किया है। देखिए, गुरु से कही हुई एक बात उनको कितनी जल्दी दृढ़ संकल्प की ओर ले जाती है और वो सारी मानव जाति के लिए जो उनको रसपान उन्होंने किया, वो अमृत सारी जनजाति को, जन मानव जाति को बांटने को तैयार हो जाते हैं। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा प्रेम मेरी भक्ति की वेदी पर सदा आलोकित रहे और मैं आपके प्रेम को सभी हृदयों में जागृत कर सकूं। जैसे ही उनके अंदर ये ज्ञान जागृत होता है, ये ज्योति जागृत होती है कि मैंने इस काम को आगे बढ़ाना है, तो वो मन ही मन अपने गुरु से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने प्रेम से सींचे ताकि मैं आगे वो प्रेम की वर्षा कर सकूं। मेरे संन्यास ग्रहण करने के पहले एक बार श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने एक अत्यंत अनपेक्षित बात कही थी। अनपेक्षित इसलिए कही थी, ये देखिए, उन्होंने कहा था वृद्धावस्था में तुम्हें पत्नी के साथ का अभाव कितना खलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि पत्नी और बच्चों के पालन पोषण के सार्थक काम में व्यस्त ग्रस्त मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ना, जो युक्तेश्वर गिरी जी के, मतलब परमहंस जी के गुरु के जो गुरु थे लाहिड़ी महाशय,
उन्होंने गृहस्थ में रह के कैसे अपना जीवन व्यतीत किया और योगी साधु बने वो। तो उन्होंने जो साधना करी उसकी ओर इंगित करते हुए वो उनके जो गुरु हैं ना वो चुटकी ले रहे हैं। जैसे माँ कड़वी औषधि भी देती है और फिर मीठी मिठाई भी देती है, तो ऐसे ही गुरु एक प्रेममयी माँ की तरह भी व्यवहार करते हैं। उनकी परीक्षार्थ उन्होंने ऐसा किया। हमने देखा कि साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा है, बाबा ने भी एक बार साईं बाबा अपने जो एक कट्टर ब्राह्मण उनके भक्त थे, वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी बहुत बार परीक्षा ले चुके थे बाबा, फिर भी उनको बकरी की बलि के लिए बोला और वो तैयार हो गए। क्योंकि उनको उनका मानना ये था कि जो गुरु कहे उसमें इफ एंड बट नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, गुरु की आज्ञा का त्वरित पालन करना है। और ऐसे ही गुरुजी ने भी परीक्षा ली बहुत लोगों की। हमने संगत से सुना है ना कि किसी को बोलते थे इससे शादी कर लो, तुम्हारी इससे शादी कराएंगे, या किसी किसी की मम्मी को बोलते थे कि इस लड़के से शादी कर दो, उस लड़के की हाइट छोटी थी। तो वो यही टेस्ट करते हैं, ये अपना दिमाग लगाते हैं कि मेरे दिमाग से चलते हैं। तो यहाँ गुरु उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, तो उनको अनपेक्षित बात कह के उनकी परीक्षा ली गई। गुरुदेव मैंने भयचकित होकर कहा, गुरुदेव आप जानते हैं कि इस जीवन में मेरी एकमात्र इच्छा उस विराट प्रेमी को प्राप्त करने की है। जैसे हम शब्द में भी सुनते हैं ना, मेरा खसम मेरा प्रियतम, कि वो जो विराट प्रेमी है, जो अखंड ब्रह्मांड का मालिक है, मेरे लिए वही मेरा प्रेमी है। मेरी तो जीवन में बस सिर्फ उसके लिए ही इच्छा है। गुरुदेव इतने मुक्त हृदय से हंसे थे कि मैं समझ गया उन्होंने केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए ही ऐसा कहा था। अब इनको समझ आ गया जब गुरु हंसे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा था, इसे याद रखो कि जो मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग देता है, वह अपने उस त्याग को तभी उचित सिद्ध कर सकता है जब वह उससे कहीं अधिक वृहद परिवार का कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। तो ये पूरा जो संसार है, ये हमारा परिवार ही है। जैसा कि हमारे गुरुजी ने भी हमें बताया कि ये संगत परिवार तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमें इसे जितनी हम कोशिश अपने परिवार के लिए करते हैं, एकजुट करने के लिए हर तरफ से प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार पूरे संसार को हम तभी अपना परिवार मान पाएंगे जबकि हम पहले संगत बन के एक दूसरे को अपना परिवार बना पाए। इसलिए गुरुजी ने ये बुक पढ़ने के लिए भी कहा था, समझने के लिए भी कहा था। तो जिसको बड़ा काम देना चाहता है गुरु, उसको वो चीज अच्छे से समझा रहे हैं कि ये बात मैंने इसलिए कही थी कि तुमने अपना परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन तुम परिवार छोड़ने के बाद खाली फ्रीडम के लिए नहीं छोड़ा है, तुम्हें उससे बड़े परिवार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तुमने पहले वो काम को उत्तरदायित्व स्वीकार करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बच्चों की सही शिक्षा का आदर्श मुझे सदा ही प्रिय था। तो परमहंस जी के मन में आया कि बच्चों की शिक्षा तो मुझे हमेशा से प्यारी थी। केवल शरीर और बुद्धि के विकास पर ही सारा ध्यान लगाने वाली साधारण शिक्षा के रूखे परिणाम मुझे सफाई साफ दिखाई दे रहे थे। हम भी यही कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, सिर्फ रट्टा तोता बनाया जाता है स्कूल में। तो इनको भी वही चीजें लगी और पहले तो बहुत ज्यादा यही सब था। तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों जिन्हें समझे बिना कोई मनुष्य सुख के पास फटक भी नहीं सकता, का प्रचलित पाठ्यक्रम में अभी भी अभाव था। अब यहाँ वो कहते हैं कि नैतिक और जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, तो हमने देखा कि गुरु जी भी अपने प्रत्यक्ष व्यवहार के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमें अपने व्यवहार से बताते थे। कोई भी चीज समझानी होती थी तो अपने आप वो चीज करते थे, क्योंकि जब हम किसी को करते हुए देखते हैं तब हमें वो चीज ज्यादा समझ आती है। तभी वो कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। तो यहाँ वो भी यही चाहते हैं कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाए, उनको वैल्यू भी सिखाई जाए। गुरु जी भी हमें कहते थे ना, बंदा बन जाओ, कि कपड़े अच्छे से पहनो, कोई काम करो तो भी कपड़ा गंदा ना होए। और यहाँ उन्होंने एक बार लंगर बांटते समय एक किसी से रोटी गिर गई थी, रोटी प्रसाद गिरा,
तो वो आंटी उठा के साइड में रखने लगी, शायद बाहर बांट रहे थे, क्यारी में या कहीं गमले में डाल रही थी। तो गुरुजी ने बोला नहीं, ऐथे दे दे। तो उनको लगा गुरुजी डालेंगे कहीं, तो उन्होंने, गुरुजी ने लेके और खुद वो रोटी खाई। तो जब हमारा रब खा सकता है गिरी हुई चीज, तो हम क्यों नहीं खा सकते। तो गुरु जो है, जब प्रत्यक्ष सिखाते हैं तब बालक सीखते हैं। तो वो भी एक ऐसा ही स्कूल चाह रहे हैं, उनके मन में एकदम से, देखिए जब सोजी देता है ना गुरु, तभी सोच आती है। मैंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प किया जिसमें बच्चे पूर्ण मानव में विकसित हो सके। बंगाल के एक छोटे से गांव दिहिका में 7 बच्चों के साथ मैंने उस दिशा में अपना पहला कदम उठाया। अब इन्होंने 7 बच्चों के साथ वो शुरू किया स्कूल, और 7 की संख्या भी देखिए कितनी पवित्र संख्या है। एक वर्ष पश्चात 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मणिंद्र चंद नंदी की उदारता के कारण मैं अपने तेजी से बढ़ते शिष्य वृंद को रांची स्थानांतरित कर सका। पहले तो ये गांव में थे, अब वो स्कूल बढ़ रहा था, तो इन्होंने शहर में उसको शिफ्ट करने की, ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी देखी। कोलकाता के करीब 200 मील दूर बिहार में स्थित इस शहर की जलवायु भारत की सबसे स्वास्थ्यप्रद जलवायु में से एक है। तो यहाँ देखिए, जब जलवायु अच्छी होती है तो बच्चों का भी मन लगता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, हरियाली के बीच, क्योंकि बच्चे घर से दूर हैं तो उनको वहाँ अच्छा लगेगा। जैसे हम देखते थे कि बोर्डिंग स्कूल जो बने वो पहले सब हिल स्टेशन में बना करते थे। रांची का कासिम बाजार पैलेस मेरे नए विद्यालय, जिसे मैंने योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय नाम दिया था, का मुख्य भवन बना। जो रांची में कासिम बाजार है वो इनकी योगदा सत्संग सोसाइटी विद्यालय का पहली बिल्डिंग बनी। मैंने प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय की शिक्षाओं की व्यवस्था करी। इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी दोनों विद्यालयों की, दोनों तरह के शिक्षा की व्यवस्था की। इनमें जो अब ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कृषि, औद्योगिकी, व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षण विषयों के पाठ्यक्रम का समावेश था। कृषि तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कृषि के द्वारा हम प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। और औद्योगिकी मतलब उद्योग से रिलेटेड, ये सब हमें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ऋषियों की शिक्षा पद्धति का मतलब ऋषि लोग जैसे सिखाते थे, अरण्याश्रम भारत के बच्चों के लिए सांसारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्राचीन धाम थे। पुराने जमाने में अरण्य यानी कि फॉरेस्ट, और श्रम मतलब लेबर, कि फॉरेस्ट में रहते हुए, श्रम करते हुए, क्योंकि जब शरीर चलेगा तभी दिमाग चलेगा। और अभी हम लोग कैसे करते हैं, दिमाग को आराम देना चाहिए, शरीर को ज्यादा चलाना चाहिए। तो अब क्या होता है, शरीर को कम चलाते हैं, दिमाग को ज्यादा चलाते हैं। तभी शायद गुरुजी ने हमें सिखाया कि घर के काम खुद करो, एक दूसरे की हेल्प करो। अनुसरण करते हुए मैंने कक्षाओं की अधिकांश पढ़ाई खुले आकाश के नीचे कराने की व्यवस्था करी। इन्होंने भी उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अच्छी जगह पे एक तो खोला जहाँ खुली हवा थी, वहां इन्होंने बिल्डिंग बनाई, और पेड़ों के नीचे, खुले आकाश के नीचे, ताकि बच्चों को थोड़ा खुलापन महसूस हो। रांची के विद्यालय के छात्रों को यौगिक ध्यान तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की अपूर्व योगदा पद्धति की शिक्षा दी जाती है। वहां पर आज भी योग और शिक्षा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, जिसमें ध्यान जो मानसिक हमारे विकास के लिए जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए जो शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, दोनों चीजें पढ़ाई के साथ साथ सिखाई जाती हैं, जिसके सिद्धांतों का मैंने 1916 में आविष्कार किया था। जब मैंने ये देखा कि मनुष्य का शरीर भी एक विद्युत बैटरी की तरह ही है, तब मैंने विचार किया कि सीधे मानवीय इच्छा शक्ति संचार द्वारा इसे भी रिचार्ज किया जा सकता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो पिछला अध्याय था
क्रिया योग विज्ञान के बारे में, उसमें सीमा आंटी ने कितने अच्छे से ये चीज समझाई थी, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगी। कि हमारे जो विचार होते हैं, इच्छा शक्ति, तभी उसको विल और पावर बोला जाता है। कि जो पावर है, हमारी जो इच्छा है, वही सबसे बड़ी पावर है। उसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शक्ति का संचार मतलब कोई लो फील कर रहा है और एकदम से उसकी कुछ करने की इच्छा हो जाती है तो वो कैसे उसके अंदर एक शक्ति सी आ जाती है, शक्ति का संचार हो जाता है। जैसे सत्संग का आ जाता है, कहीं की इनविटेशन आ गया सत्संग का, या मन में थॉट आ जाता है। हम कितने भी दुख में हो, अवसाद में हो, लेकिन सत्संग का एकदम से थॉट आ जाए, इच्छा हो जाए, तो वो हमें कितनी शक्ति देखती है। एक एकदम उत्साह आ जाता है जीवन में कि अरे ये वाला आज काम करना है। और वो जो शक्ति का संचार है, वो कितने दिनों तक रहता है, हम कितने दिनों तक उसमें मग्न रहते हैं। तो इसी तरह इच्छा शक्ति के बारे में बताया, जब हम इच्छा करेंगे तभी हमें उससे उसको शक्ति देते जाएंगे। शक्ति संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो वो हमारे ब्रेन को में एकदम से रक्त का संचार करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ। इच्छा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अतः गति प्रदान करने वाली इस मुख्य शक्ति, इच्छा शक्ति को ही मनुष्य अन्य किसी भारी उपकरणों या यांत्रिक व्यायामों की सहायता के बिना अपने शरीर में नव शक्ति का संचार करने के लिए प्रयुक्त कर सकता है। जैसे रेसलर होते हैं, वो बॉडी वगैरह बनाने के लिए कितना कुछ मशीनों का, दवाइयों का, सप्लीमेंट फूड का सहारा लेते हैं। लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने कैसे बताया कि आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से ही अपनी बॉडी बना सकते हैं। सरल योगदा प्रविधियों के द्वारा कोई भी सचेत रूप से तत्क्षण अपनी मेरु शीर्ष में केंद्रित प्राण शक्ति को महाप्राण की असीम आपूर्ति से पुनः रिचार्ज कर सकता है। जैसे हम लोग ने पीछे भी सुना इस पुस्तक को कि कैसे ब्रीदिंग के द्वारा हम बहुत अपनी ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं, जिनसे हमारे को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये शरीर क्या है? एनर्जी है। कभी कभी कहते हैं ना, एनर्जी लो हो रही है। और हम बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में, ऊंचाई के बारे में भी सुनते हैं कि कैसे इनसे शिक्षा हमें ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी का, शक्ति का संचार होता है शरीर में। तो कैसे इसको रिचार्ज किया जाता है प्राण शक्ति को? योगदा प्रशिक्षण से रांची के छात्र अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने लगे। जब इन्होंने इतनी मेहनत करी, एक लक्ष्य रखा और उसकी ओर बढ़ते रहे, तो कैसे वह पुष्पित और पल्लवित होने लगा और बहुत ज्यादा एडमिशन होने लगे। और जो बच्चे थे वो अच्छी शिक्षा ले रहे थे, तो अच्छी पढ़ाई से उन्नति करने लगे और उनको बहुत अच्छे अच्छे उपलब्धियां भी मिलने लग गई। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्राण शक्ति को स्थानांतरित करने की तथा कठिन आसनों में पूर्ण स्थिर रहते हुए बैठे रहने की असाधारण क्षमता उन्होंने विकसित कर ली। जो जो भी इन्होंने सिखाया था, वो जब वो स्टूडेंट करते थे तो दूसरे लोग देख के बहुत अचंभित होते थे कि कितनी देर ऐसे, जैसे नॉर्मल लोग नहीं बैठ पाते हैं, कितनी देर उस आसन में ये लोग बैठे रहते थे। और उन आसनों को सिद्ध किया इन लोगों ने। शारीरिक बल तथा सहनशील शक्ति के ऐसे ऐसे कर्तव्य करते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे। जैसे पीछे हमने पढ़ा ना कि जो किसी मशीनों द्वारा भी इंसान नहीं कर पाता, सिर्फ इच्छा शक्ति से इन्होंने वो चीज जब सीखी थी, आविष्कार किया था, उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों पे, जो स्कूल के छात्र थे, प्रयोग किया, उन्हें प्रॉपर शिक्षा दी। तो जैसे इनका भाव था, बच्चों ने उसके साथ पूरी मेहनत करी। टीचर की भी पूरी मेहनत लगती है। जैसे हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो गुरु जी की उससे डबल मेहनत लगती है हमारे साथ।
शारीरिक बल तथा सहनशील शक्ति के ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाते थे कि बलवान युवक भी उन्हें नहीं कर पाते थे। मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु चरण घोष भी उसी विद्यालय में पढ़ा और बाद में शरीर सौष्ठव एवं बल संवर्धन के क्षेत्र में विख्यात प्रशिक्षक बना। देखिए, इनके भाई जो थे विष्णु चरण घोष, वो भी बाद में बहुत अच्छे इनकी तरह टीचर बने। उसने और उसके एक चेले ने, उनका जो शिष्य था इनके ब्रदर का, 1938 और 1939 में पाश्चात्य देशों की यात्रा की। जैसे ये फॉरेन गए थे तो इनके भाई भी फॉरेन गए थे और देशों की यात्रा की और शारीरिक बल एवं स्नायु नियंत्रण के प्रयोगों के प्रदर्शन किए। उन्होंने वहां जाके इन अपने जो इन्होंने स्किल हासिल की थी उसको एग्जिबिट किया, ताकि दूसरे देशों में भी ये हमारे देश की ख्याति हो और भी बाहर के लोग भी इस बहुत ही जो अनमोल चीज है कि हमारे शरीर में ही सारी शक्तियां मौजूद है, जो कि सिर्फ इच्छा शक्ति जागृत करने से और श्वास का नियंत्रण करने से आ सकती हैं, जिसके लिए किसी बाहरी मशीनों की या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। जब हमें किसी चीज का आनंद प्राप्त होता है तो हम सबको बताते हैं ना कि ये चीज कितनी अच्छी थी, आप भी लो। उसी तरह इन्होंने भी दूसरे देशों में जाके उन इन चीजों का, शक्तियों का प्रदर्शन किया। शरीर पर मन के नियंत्रण की शक्ति का ये प्रभाव देखकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा अमेरिका एवं यूरोप के अनेक विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक आश्चर्यचकित हो गए। बाहर के देशों में हम सुनते हैं कि अब यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ही सब चीजों का जन्म हुआ। और यहाँ लिखा है विष्णु चरण घोष जी के बारे में कि उन्होंने भी काफी काम किया और बाद में 9 जुलाई 1970 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। तो इस बुक के अलावा भी हम उनके बारे में और भी जान सकते हैं। रांची में एक वर्ष के अंत में ही प्रवेश पाने के लिए आवेदकों की संख्या 2000 तक पहुंच गई। देखिए, इन्होंने 7 स्टूडेंट से शुरू किया था और अब एक साल में इतने स्टूडेंट बढ़ गए थे कि इन्होंने वहां से ट्रांसफर करके रांची में ट्रांसफर किया अपने स्कूल को, विद्यालय को। और वहां एक साल में इतने ज्यादा बच्चे सीख के उपलब्धियां हासिल करके गए कि वहां पे और एडमिशन फॉर्म आने लग गए। 2000 तक उसकी संख्या पहुंच गई। परंतु उस समय विद्यालय में केवल आवासीय छात्रों की ही व्यवस्था थी और मात्र 100 छात्रों की व्यवस्था हम कर सकते थे, क्योंकि जो रेजिडेंशियल स्कूल था उसमें सिर्फ 100 बच्चे ही ठहर सकते थे। तो 2000 लोग आ गए स्टूडेंट। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर जो बच्चे घर जा सकते थे और आ सकते थे, अवासीय छात्रों की व्यवस्था की थी और मात्र 100 छात्रों की व्यवस्था हम कर सकते थे। इसके बाद शीघ्र ही प्रतिदिन अपने घर से आकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की भी व्यवस्था की गई, जो वहां नहीं रह सकते थे, ऐसे बच्चों की भी, जैसे स्कूलों में हम अब हमारे बच्चे पढ़ते गए नॉन रेजिडेंशियल स्कूल। विद्यालय में मुझे छोटे छोटे बच्चों के माता पिता की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। तो हम देखते हैं ना हॉस्टल में जो अब तो अलग अलग वार्डन होती हैं, इन्होंने तो सारा कुछ सिंगल हैंडेडली किया था। तो हर चीज इन्होंने, डायरेक्टर भी यही थे, मैनेजर भी यही थे, कॉलेज के, स्कूल के प्रिंसिपल भी यही थे। और अनेक संगठनात्मक समस्याओं से भी निपटना पड़ा। जब सबको संगठित करते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य है। हम एक सत्संग करते हैं और घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। और ये सच बात है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है, जो ये शुरू में कह रहे थे कि वो कुछ करे ना करे, दोष उसके सिर मढ़ा ही जाता है। ईसा मसीह के वे शब्द मुझे प्राय याद आते, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने मेरी और धर्म वचनों की खातिर अपने भाइयों या बहनों या पिता या माता या पत्नी या बच्चों या जमीन जायदाद को छोड़ दिया हो और उसे 100 गुने घर, भाई बहन, माता, बच्चे,
जमीन जायदादें और उन्हीं के साथ लोगों का उत्पीड़न और परलोक में चिरंतन जीवन ना मिला हो। तो यहाँ जीसस क्राइस्ट ने भी इनको यहाँ पे यही कहा है हम सबको कि ऐसा कोई भी नहीं है, इनको याद आए उनके शब्द, कि जिसने ये सब चीजें छोड़ी हो और उसको उससे बड़ा ना मिला हो। भगवान कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। वही बात हुई ना, इनको उससे भी बड़ा परिवार मिला। तो उत्पीड़न और परलोक में चिरंतन, मतलब यहाँ तो लोगों का उत्पीड़न मतलब अत्याचार, बातें भी सुननी पड़ती हैं। और कहीं कहीं हमने देखा जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो समाज सेवा के काम करते हैं, उनके साथ तो बहुत बहुत कुछ होता है। तो इनको भी सुननी पड़ती थी और परलोक में चिरंतन जीवन मिला। लेकिन जो उनका अगला लोक होता है, जैसे हम व्याख्या शब्द में सुनते हैं कि आगे आने वाले जन्म की जो तैयारी में लग जाता है, उसको उस सुख का ही चिंतन रहता है। उसको इन उत्पीड़न से, इन टोंट से, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार बताया था। जो ईसा मसीह के इनको वाक्य याद आए थे, तो इनके गुरु ने इन शब्दों को ऐसे एक्सप्लेन किया था। जो साधक लोक समाज यानी 100 गुने घर भाई बहन की महत्तर जिम्मेदारियों को उठाने की खातिर विवाह तथा कुटुंब पालन आदि साधारण भोगों में नहीं पड़ता, वह ऐसा कार्य करता है जिसे ना समझ पाने के कारण समाज उसे उत्पीड़न करता है। जब कोई ऐसा काम करता है तो लोग सोचते हैं ना कि इसको फ्रीडम चाहिए, इसको फालतू बैठ के खाना है, मतलब वो बुराइयां ढूंढते हैं और बुराइयां करने लग जाते हैं कि इसका कोई फायदा तो जरूर होगा। क्योंकि जो पूरा संसारिक सुख भोग रहा होता है वो फायदे नुकसान में ही फंसा होता है, वो इस बात को समझता ही नहीं है। तो वो लोग इसलिए इन ऐसे लोगों का उत्पीड़न करते हैं। तो उनके गुरु ने इस बात को ऐसे समझाया। परंतु ऐसे महत्तर, मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट एकात्मक साधक की सर्वपरता से ऊपर उठने में सहायता करती है। साधक की जो एक लक्ष्य साधना होती है, मतलब जो ऐसा मनुष्य है जो समाज सेवा करना चाह रहा है, जो उसकी एक एक जो उसकी अंदर की इच्छा है कि नहीं मुझे यही करना है, तो परमपिता परमात्मा भी, यूनिवर्स भी उसकी ऊपर उठने में सहायता करती है और ईश्वर की कृपा को उसकी ओर आकर्षित करती है। मतलब उसको अपने आप ही मदद मिलती जाती है। जैसे हम भी किसी की कुछ हेल्प करना चाहते हैं, किसी को जल प्रसाद पहुंचाना है, कुछ है, तो अपने आप लिंक बनते जाते हैं ना, और हम कहते हैं गुरु जी ने ये कर दिया, गुरु जी ने वो कर दिया। क्योंकि जब अच्छी इच्छा होती है तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करते हैं। एक दिन पिताजी अपना आशीर्वाद प्रदान करने रांची पधारे। तो उन्होंने इतने लंबे समय से इसलिए नहीं दिया था, मतलब इतने समय से इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया था कि मैंने बंगाल नागपुर रेलवे में पद ग्रहण करने के उनके आग्रह को अस्वीकार कर उन्हें दुख पहुंचाया था। वो आशीर्वाद देने इसीलिए नहीं आए थे। तो एक दिन वो पधारे। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है। तो जब उनके पिताजी उनको खुश देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं कि अरे ये तो उससे बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है ना, जब बच्चा जॉब वगैरह में नहीं होता है तो माँ बाप को यही लगता है। और इनकी तो मम्मी भी नहीं थी, तो पापा को यही लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएंगे। तो वो उनको रेलवे की नौकरी में डालना चाहते थे कि इतनी अच्छी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा, बेटा तुमने जीवन का जो रास्ता चुना है उसके लिए तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी अब दूर हो गई है। इन आनंदी उत्साही बच्चों के बीच तुम्हें देखकर मुझे हार्दिक आनंद हो रहा है। तुम्हारा स्थान रेलवे टाइम टेबलों के प्राण विहीन आंकड़ों में नहीं, बल्कि यही है। मेरे पीछे पीछे फिर रहे दर्जन भर छोटे छोटे बच्चों की ओर उन्होंने इशारा किया। मेरे तो केवल 8 बच्चे थे, कहते हुए उनकी आंखों में चमक आ गई। पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। हमें दी गई 20 एकड़ उपजाऊ जमीन में छात्रगण, शिक्षकगण और मैं, ये लोग सभी मिलके, मैं प्रतिदिन बाग बगीचे के काम का और अन्य बाह्य कार्यों का आनंद लिया करते थे। कि वहां पे इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल बनाया था, तो सब्जियां वगैरह भी खुद उगाते थे।
हमने अनेक पालतू पशु पाल रखे थे, जिनमें एक हिरन का बच्चा भी था। सभी बच्चे हिरन के इस बच्चे से बहुत प्यार करते थे। मुझे भी उस शावक से इतना प्यार हो गया था कि मैं उसे अपने कमरे में ही सोने देता था। भोर का उजाला फूट पड़ते ही वह शावक दुलार पाने के लिए डगमगाता हुआ मेरे बिस्तर के पास आ जाता था। देखिए, सबको पेट्स अच्छे लगते हैं ना, तो वो जो हिरन का बच्चा था, उसको ये अपने पास इनके कमरे में वो रहता था। सबको प्यार चाहिए। एक दिन मुझे किसी काम से रांची शहर में जाना था, इसलिए मैंने उस शावक को रोज के समय से पहले ही दूध पिला दिया। बच्चों से मैंने कह दिया कि मेरे लौट कर आने तक उस हिरन को कुछ नहीं पिलाए। एक बच्चे ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर ही दिया और हिरन को बहुत अधिक मात्रा में दूध पिला दिया। जब शाम को मैं लौट कर आया तो दुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा ही कर रहा था। हिरन का बच्चा अधिक दूध पिला देने के कारण मरणासन है। कभी कभी हम बुरे का अंदेशा कर लेते हैं ना, तो इनको भी ऐसा ही था कि कोई बच्चा उसको लाड लाड में ज्यादा दूध ना पिला दे। और वही हुआ, जैसे ही ये आए तो किसी ने इनको ऐसा बुरा समाचार दिया कि वो बच्चा, उसकी तबीयत खराब है हिरन के बच्चे की, और वो मरने वाला है। आंसू बहाते हुए मैंने अपने उस प्रिय शावक के मृत प्राय शरीर को अपनी गोद में ले लिया। अत्यंत दयनीय होकर मैं ईश्वर से उस बछड़े के जीवन का दान मांगने लगा। कई घंटे बीत जाने के बाद वह नन्हा सा बच्चा आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत अशक्य कदमों से चलने लगा। पूरा विद्यालय आनंद से भर गया। अब इन्होंने उसको बचा लिया अपनी प्रार्थना से, उसको गोद में प्यार से लिटा के करके, गहन प्रार्थना से, और वो थोड़ी देर में चलने लगा। तो सबको खुशी होने लगी। परंतु उसी रात मुझे एक गहरी शिक्षा मिली, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं रात को 2 बजे तक हिरन के बच्चे के साथ जागा। फिर मुझे नींद आ गई। स्वप्न में वह हिरन आया और उसने मुझे कहा, आपने मुझे रोक रखा है, कृपया कर मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, स्वप्न में मैंने कहा। तुरंत ही जाग कर मैं चीख उठा, बच्चों, हिरन मर रहा है। बच्चे तुरंत दौड़कर मेरे पास आ गए। अब इन्होंने ऐसे एकदम से सपना देखा कि वो ऐसे कह रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, और ये सपने में चीख पड़े। मैं कमरे के उस कोने की ओर भागा जहां मैंने हिरन को रखा था। उसने उठने का एक आखिरी प्रयास किया, मेरी ओर लड़खड़ाया और मरकर मेरे कदमों में गिर गया। तो जब कोई पेट मर जाता है तो अपने को भी बहुत दुख होता है, और जब पेट मर रहा होता है तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको ठीक कर दो। तो इस लेसन के द्वारा इन्होंने बहुत बड़ी ये शिक्षा दी है कि जो जा रहा होता है उसके लिए उन्होंने खुद ही, हिरन ने कहा, प्रार्थना मत करो। पशुओं की नियति का संचालन और नियमन करने वाले सामूहिक कर्मों के अनुसार, जैसे कि एनिमल्स को सुपुर्दे खाक किया जाता है, वो जो भी उनके तरीके होते हैं, उसी नियम के अनुसार इन्होंने उस हिरन के बच्चे का जीवन काल समाप्त किया और वह उच्चतर योनि में जाने के लिए तैयार हो गया। परंतु अपनी गहरी आसक्ति, मतलब मोह हो जाता है ना, बाद में मेरे ध्यान में आया कि यह मेरी स्वार्थपरता थी। मोह जो होता है हमें अंधा कर देता है, स्वार्थी बना देता है। हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी मोह में फंसे रहते हैं। हम देखते हैं किसी किसी के प्राण नहीं निकल रहे होते हैं घर में, अपने घर को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने पोते पोतियों को देखते हुए। तो ये बातें हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में भी फेस की हैं। तो यहाँ इन्होंने इस पुस्तक में मानवीय जो फाइनर सेंसेस हैं उनको भी बहुत बखूबी बयान किया है कि उनसे हम कैसे उबरें, गुरु के साथ रहते हुए हम उनसे कैसे बाहर आए, दुख सुख से कैसे परे हों। तो अपनी गहरी आसक्ति और सर्व, मतलब इनको लगा कि नहीं, ये मेरी स्वार्थपरता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब अपने मन को हम खुद दिखाते हैं, जब हम अपना आत्म आंकलन करते हैं, तो हम कहाँ कहाँ गलत हैं, तो उसके लिए जब माफी मांगते हैं, तब हमें धीरे धीरे गुरु और सिखाता है।
और अपनी तीव्र प्रार्थनाओं के द्वारा मैं उसे उस पशु रूप के बंधन में जकड़े रखने में सफल हो रहा था, जिससे मुक्त होने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी। उस आत्मा ने मेरे स्वप्न में आकर मुझसे अनुरोध किया, क्योंकि मेरी सप्रेम अनुमति के बिना तो मैं जाना भी नहीं चाहती थी या जा नहीं सकती थी। जैसे ही मैं मान गया, वह चली गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई नहीं जा रहा होता है तो उससे दान कराते हैं, बाकी चीजें कराते हैं, तो उसको लगने लगता है हाँ मेरे को जाने को बोल रहे हैं। मेरा सारा शोक दूर हो गया। फिर एक बार यह बात मेरी समझ में आ गई कि ईश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतानें सबको उसका अंश समझकर प्रेम करे और भ्रम में यह न माने कि मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। बात यही है कि जो चला जाता है वो हमें दिखता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। अज्ञानी मनुष्य मृत्यु की केवल दुर्लंघे दीवार को ही देख पाता है, जो उसके प्रियजनों को सदा के लिए छिपा देती प्रतीत होती है, परंतु दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्तियां मानकर उनसे प्रेम करने वाला अनासक्त मनुष्य जानता है कि उसके प्रियजन केवल थोड़े समय के लिए ही ईश्वर के आनंद का उपभोग करने के लिए मृत्यु लोक के अधीन है। पर जब वो दूसरों में भी वही प्रेम देखने लगता है, तो उसका दुख भी दूर होता है और फिर उसको पता चलता है कि अब वो जब चला गया यहाँ से, हमें नहीं दिख रहा है, तो मृत्यु लोक में ईश्वर के पास वो थोड़े टाइम ही रहेगा, फिर उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। रांची का विद्यालय छोटी सी सादी सी शुरुआत से विकसित होकर अब बिहार एवं बंगाल में सुप्रसिद्ध संस्था बन गया है। अब धीरे धीरे देखिए, पहले 2000 लोगों के आवेदन आए थे, तो अब ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होते होते और बड़ा बन गया। विद्यालय के अनेक विभाग ऋषियों के शिक्षा आदर्शों को चलाते रहने की इच्छा रखने वाले लोगों के स्वैच्छिक दान से चलते हैं। मदीनापुर एवं लखनपुर में विद्यालय की विकासोन्मुख शाखाएं स्थापित हो गई हैं। ये दो जगह पे जो एक्सटेंडेड विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, इन दो जगह पे उनकी ये ब्रांचेस भी शुरू हो गई हैं। रांची के मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग भी चलाया जाता है। एक वहाँ पे देखिए हॉस्पिटल डिस्पेंसरी वो भी चलाया जाता है, जहाँ उस क्षेत्र के गरीबों को निशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। विद्यालय ने खेल कूद प्रतिस्पर्धाओं, स्पोर्ट्स कंपटीशन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है, जहां विद्यालय से निकलने वाले अनेक छात्रों ने बाद में विश्वविद्यालय जीवन में अच्छी ख्याति प्राप्त करी है। उन्होंने कॉलेज लेवल तक भी बड़ी अच्छी सक्सेस प्राप्त करी है, बहुत नेम फेम, ख्याति मतलब नेम फेम प्राप्त किया। गत 3 दशकों में 3 डिकेड में अनेक सुविख्यात पौवार्त्य और पाश्चात्य यानी कि पूर्वी और पश्चिमी स्त्री पुरुषों ने रांची के विद्यालय में भेंट देकर उसका मान बढ़ाया है। वहां से भी मतलब पूर्व और पश्चिम के भी स्त्री पुरुषों ने बहुत सारी भेंट मतलब गिफ्ट्स भेजकर उस विद्यालय का मान बढ़ाया है, इतनी इसकी ख्याति बढ़ गई। वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी, यहाँ पे द्विशरीरी संत बोला गया है प्रणवानंद जी को, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि इनको ये नाम कनिक दंडी स्वामी जो थे ऋषिकेश के, उन्होंने दिया था। और इनके पास परमहंस जी के पिता ने भेजा था ना परमहंस जी को, जो उनके कलीग थे परमहंस जी के पिता के, उनके लिए लेटर देकर केदारनाथ जी के लिए। तो यहाँ पे फिर से प्रणवानंद जी का जिक्र आया है। वाराणसी के द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद जी 1918 में कुछ दिन के लिए रांची आए थे। बाहर खुले मैदान में वृक्षों के नीचे चल रही कक्षाओं के सुंदर दृश्य को और संध्या समय छोटे छोटे बच्चों को घंटों यौगिक ध्यान में निस्तब्ध बैठे देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए। जब वो यहाँ आए तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बच्चों की सही शिक्षा के लाहिड़ी माशे के आदर्शों का इस संस्थान में पालन होता देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। इस संस्था को मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त हो। तो वो कहते हैं ना कि
लाड़ी माशे के जो आदर्श थे वो यहाँ पे देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि उनके गुरु ने जो उनको सिखाया वो यहाँ श्री युक्तेश्वर ये परमहंस जी उसको प्रैक्टिकल करवा रहे थे। मेरे पास बैठे एक बच्चे ने योगी राज से एक प्रश्न पूछने का साहस कर लिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन किया, स्वामी जी उसने कहा क्या मैं सन्यासी बनूंगा? क्या मेरा जीवन केवल ईश्वर के लिए है? तो प्रणवानंद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि भविष्य भेद रही थी। वो तो भविष्य जानते ही थे। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तब एक सुंदर वधू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो उनको तो पता था कि ये सन्यास नहीं ले पाएगा, उन्होंने ऐसे बोला। वर्षों सन्यास लेने की इच्छा रखने के बाद उस लड़के ने विवाह कर लिया। स्वामी प्रणवानंद जी के रांची से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद मैं उनसे मिलने अपने पिताजी के साथ कोलकाता में उस घर में गया जहां वे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। कई वर्षों पहले की हुई प्रणवानंद जी की भविष्यवाणी अचानक मेरे मन में उभर आई, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ी थी, कि मैं बाद में तुमसे मिलूंगा जब तुम अपने पिताजी के साथ आओगे। प्रणवानंद जी ने इनको कहा था। जैसे ही पिताजी ने स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया, उस महान योगी ने अपने आसन से उठकर मेरे पिताजी का प्रेम आदर के साथ आलिंगन किया, क्योंकि जो प्रणवानंद जी के गुरु थे लाड़ी माशे वो इनके पिताजी के गुरु थे। तो गुरु भाई सॉरी, उन्होंने प्रेम और आदर के साथ इनको गले लगाया, इनके पिताजी को। उन्होंने पिताजी से कहा, भगवती तुम स्वयं अपने लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम देखते नहीं तुम्हारा बेटा किस तेजी के साथ अनंत ईश्वर की ओर बढ़ रहा है? तो जब उन्होंने उनके बेटे की तारीफ करी एक बाप को, तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है ना, कि मेरे बच्चे की कोई तारीफ कर रहा है। अपने पिता के समक्ष अपनी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मा गया। परमहंस जी अपने बाप की पापा के सामने अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गए। स्वामी जी आगे कहते गए, तुम्हें याद है हमारे गुरु बार बार कहा करते थे, बनत बनत बन जाए। बनत बनत बन जाए मीन्स मेकिंग मेकिंग मेड, कि जो कंसिस्टेंसी से काम करता है वो ही सक्सेस को प्राप्त करता है। यहाँ हम देखते हैं हमारे गुरु जी भी यही कहते थे ना, आंधे रहा करो। आते रहने से हमारा विश्वास पक्का होता है। एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, कि किसी की जड़ बुद्धि भी है ना तो वो भी बुद्धिमान बन जाता है अभ्यास करते रहने से। तो इनके जो गुरु थे लाड़ी माशे, वो ये बात कहते थे, बनत बनत बन जाए। इसलिए क्रिया योग का अनवरत अभ्यास करते चलो और जल्दी से जल्दी भगवान के द्वार पर पहुंच जाओ। उनके जो प्रणवानंद जी होते हैं उनके पिता को ये कहते हैं। वाराणसी में उनके साथ मेरी पहली विस्मयकारी भेंट के समय इतने स्वस्थ और बलवान दिखते उनके शरीर पर अब वृद्धावस्था के स्पष्ट लक्षण प्रकट हो रहे थे, तथापि शरीर अभी भी एकदम सीधा था। देखिए वृद्धावस्था जो है वो तो आएगी अपने समय के अनुसार, लेकिन क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों पे आती है, लेकिन वो फिर भी सीधे खड़े हुए थे। मैंने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, स्वामी जी कृपया मुझे एक बात बताइए, क्या वृद्धावस्था का आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? शरीर के दुर्बल होते जाने से क्या आपकी ईश्वर अनुभूतियों में कोई कमी आ रही है? क्योंकि इनको हर प्रक्रिया जाननी होती थी कि मैं कितने लंबे समय तक ईश्वर की आराधना कर पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी देखते हैं ना बुढ़ापे में ज्यादा नींद आने लगती है या लोग भूलने लग जाते हैं, ये स्वाभाविक जो बीमारियां होती हैं ये होने लग जाती हैं, तो वो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछते हैं। तो अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, प्रियतम प्रभु अब मेरे और निकट आ गए हैं। उनके पूर्ण आत्मविश्वास ने मुझे विभोर कर दिया। वे कहते गए, मुझे अभी भी दोनों पेंशनें मिल रही हैं, एक इन भगवती से और दूसरी ऊपर से। ऊपर की ओर उंगली उठाते हुए थोड़ी देर के लिए वे समाधि अवस्था में चले गए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज झलकने लगा।
मेरे प्रश्न का कितना सार्थक उत्तर। ये भी पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि उनको 2 पेंशन उन्होंने कैसे बताया था। और यहाँ जो वो कह रहे हैं ना कि ईश्वर मेरे और निकट आ गए हैं। जब बार-बार अभ्यास करते जाते हैं, तो अभी हम कैसे होते हैं कि बार-बार कहीं गाड़ी में दिख जाएँ गुरुजी, कहीं लॉकेट दिख जाए, कहीं गुरुजी लिखा हुआ दिख जाए। लेकिन जब जैसे-जैसे हम अभ्यास करते चलते हैं, तो गुरुजी दिखें या ना दिखें, वो हमें पता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो आभास देने लग जाता है। तो पहले हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, फिर थोड़े में ही ज़्यादा करने लगते हैं। तो यहाँ उन्होंने उसी भाव को इंगित किया है प्रणवानंद जी ने। उन्होंने बताया मैंने प्रणवानंद जी के कमरे में अनेक पौधे और बीजों के पैकेट देखकर मैंने उनके प्रयोजन के विषय में जिज्ञासा प्रकट करी। क्योंकि वो एक योगी थे, साधना करते थे, तो वहाँ बीजों के पैकेट देखकर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया, मैंने काशी हमेशा के लिए छोड़ दी है और अब हिमालय की ओर जा रहा हूँ। वहाँ मैं अपने शिष्यों के लिए एक आश्रम खोलूंगा। इन बीजों से पालक और कुछ अन्य साग सब्जियां पैदा होंगी। मेरे प्रिय शिष्य पूर्ण सादगी के साथ रहेंगे और अपने समय को ईश्वर के साथ तादात्म्य बनाए रखने में बिताएंगे। और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। देखो भोजन तो सबको चाहिए, तो इसलिए जो पौधे वहां उग सकते हैं उनके बीज इन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, ताकि रोटी सब्जी लंगर बन सके और ज्यादा से ज्यादा ये अपने शिष्यों के साथ अपना बाकी टाइम बिता सके। पिताजी ने अपने गुरु भाई से पूछा कि वे फिर कब कोलकाता आएंगे। अब उनके पिताजी ने पूछा कि भाई जब काशी छोड़ दोगे तो कब आओगे। अब कभी नहीं, प्रणवानंद जी ने उत्तर दिया। इसी वर्ष के बारे में लाड़ी माशय ने मुझे बताया था कि मैं सदा के लिए अपनी प्राण प्रिय काशी को छोड़कर हिमालय में जाकर देह त्याग करूंगा। लाड़ी माशय ने उनको ये बात कही थी कि तुम ऐसा करोगे। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छलछला उठी, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर शांत मुस्कुराहट थी। देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मानो जगत जननी की गोद में सुरक्षित बैठा स्वर्गलोक का कोई नन्हा शिशु हो। जो महान योगी होते हैं और महान आत्माएं होती हैं, वो मृत्यु के भय से परे होती हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो ईश्वर की गोद में मतलब ज्योति ज्योत समाने जा रहे हैं। वो हम साधारण मनुष्यों की तरह घबराते नहीं हैं। तो उनके चेहरे पर भी वही भाव थे। परम उच्च आध्यात्मिक शक्तियों पर अपना अधिकार बनाए रखने की महान योगियों की क्षमता पर वृद्धावस्था का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे जब चाहें अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी वे वार्धक्य की प्रक्रिया को रोकने की कोई चेष्टा नहीं करते। जो बुढ़ापे की प्रक्रिया होती है उसको रोकने की भी वो चेष्टा नहीं करते हैं, बल्कि फिर नए जन्म के कर्मों के बचे खुचे अवशेषों को भोगने की आवश्यकता को मिटा देने के लिए वो सोचते हैं कि ठीक है अभी मैं और जी सक रहा हूँ, तो मैं और भी जो मेरे कर्म है मैं उनको इसी जन्म में खत्म कर लूं। तो अपनी बाकी शक्ति भी वो अपने बचे हुए कर्मों को खत्म करने में लगाते हैं। आवश्यकता को मिटा देने के लिए अपने वर्तमान शरीर को समय बचाने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए कर्मों को मिट जाने देते हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हो गई, जो प्रणवानंद जी का एक अंतरंग शिष्य था। मेरे पूज्य गुरुदेव चले गए, सिसकते हुए उसने मुझे बताया। ऋषिकेश के पास उन्होंने एक आश्रम बनाया और अत्यंत प्रेम के साथ हमें शिक्षा देते रहे। जब हम लोग जरा ठीक से स्थिर स्थावर हो गए और उनके सानिध्य में तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे थे, तो एक दिन उन्होंने ऋषिकेश में बहुत बड़े जन समूह को भोज देने का मंतव्य प्रकट किया। मैंने उनसे पूछा, लोगों की इतनी बड़ी संख्या उन्हें किस लिए चाहिए। अब इनका जो फ्रेंड आता है परमहंस जी का, वो इनको बताता है कि प्रणवानंद जी यानी कि मेरे गुरु वो नहीं रहे, यह मेरा अंतिम उत्सव है। उन्होंने देखिए कैसे मृत्यु का आलिंगन किया, कि एक बड़ा सा आयोजन किया
यह मेरा अंतिम उत्सव है, उन्होंने कहा। उनके शब्दों का पूरा अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। जैसे गुरुजी भी हिंट देते रहे ना जाते समय, लेकिन उनके शब्द किसी को समझ ही नहीं आए, सभी ब्लैंक हो गए थे। प्रणवानंद जी ने बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाने में हम लोगों का हाथ बटाया। उन्होंने खुद लंगर बनाया। करीब 2000 लोगों को हमने खाना खिलाया। भोज के उपरांत एक ऊंचे मंच पर विराजमान होकर उन्होंने अत्यंत अनंत परमानंद पर अनंत परमात्मा पर अत्यंत प्रेरक प्रवचन किया। अब उन्होंने ऊंचे मंच पर विराजमान होकर प्रवचन किया। मैं मंच पर उनके पास ही बैठा हुआ था। प्रवचन के अंत में हजारों लोगों की आंखों के सामने उन्होंने मेरी ओर मुड़कर असाधारण प्रबलता के साथ कहा, सनंदन तैयार हो जाओ, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर अवाक रहने के बाद मैं जोर से चीख उठा, गुरुदेव ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। अब देखिए, जब गुरु ऐसा बोल दे कि तैयार हो जाओ, मैं मरने वाला हूं, तो शिष्य तो हक्का बक्का रह जाएगा ना। तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए थोड़ी देर और फिर चीखे। जन समूह मेरे शब्दों पर आश्चर्य करता हुआ चुपचाप बैठा रहा। अब ऐसे समय में दूसरों को लगता है ना कि इसको कुछ और दिखाई दे रहा होगा, तो लोग चुपचाप बैठे रहे। प्रणवानंद जी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, पर उनकी दृष्टि पहले ही अनंत में लग चुकी थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो और ना ही मेरे लिए शोक करो। मैंने लंबे समय तक खुशी के साथ तुम सबकी सेवा की है। अब तुम लोग खुशी के साथ मुझे विदा करो। मैं अपने विराट प्रेमी से मिलने जा रहा हूँ। फिर धीरे से उन्होंने कहा, मैं जल्दी ही फिर जन्म लूंगा। अनंत परमानंद में थोड़ा समय बिताने के बाद मैं इस लोक में वापस आऊंगा और बाबा जी के साथ मिल जाऊंगा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा ने कब और कहाँ नया जन्म लिया है। अब देखिए, इनको पता है ना कि मैं फिर से जन्म लूंगा। और अब अपने गुरु के गुरु, नाड़ी माशा जी के गुरु बाबा जी के साथ, जिनको हम लोग सुनते हैं कि वो आज भी इस संसार में जीवित हैं और कई लोगों को दर्शन दे चुके हैं, उनके साथ मैं पुनः जन्म लूंगा। ये इन्होंने जाते जाते अपने प्रिय शिष्य को कहा। तो इनका प्रिय शिष्य जब परमहंस जी से मिला तो वो उनको बता रहा है। वे पुनः जोर से बोले, सनंदन अब मैं दूसरी क्रिया के द्वारा शरीर छोड़ता हूँ। यहाँ पिछले लेसन्स में पढ़ा था ना, दूसरी क्रिया तीसरी क्रिया के बारे में, योग की क्रियाओं से एन का मतलब। उन्होंने हमारे सामने बैठे जन सागर की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को दिव्य चक्षु की ओर मोड़कर वे निश्चल हो गए। अपनी आंखों से ही उन्होंने पहले सारे लोगों को आशीर्वाद दिया। पहले तो उन्होंने अपने भोजन से, लंगर से सबको कृतार्थ किया था, खुद अपना हाथ लगा के ना सबको ब्लेस किया था, और अब अपनी दृष्टि से ब्लेस करके अपनी दृष्टि जो है अनंत में लगा ली उन्होंने। विस्मित जनसमूह सोच ही रहा था कि वे समाधि में निमग्न हो गए हैं, परंतु वे हाड़ मांस के शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को अनंतता में विलीन कर चुके थे। शिष्यों ने पद्मासन में स्थित उनके शरीर का स्पर्श किया, पर अब वह उष्ण नहीं था। अब वहां केवल सख्त हुआ ढांचा रह गया था। उसमें वास करने वाला तो अमर्त्य लोक में चला गया था। जब एक बार साईं बाबा ने भी ऐसे ही समाधि लगाई थी और वो 3 दिन बाद लौट आए थे। तो ऐसे हमने अनेक गुरुओं को, संतों को देखा है। जब गुरु जी ने भी ऐसे अपना शरीर छोड़ा था तो लोगों को यही लग रहा था ना कि गुरु जी फिर से लौट आएंगे इस शरीर में, वो नहीं गए हैं। तो जो संत होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, हमारे गुरु तो महाशिव हैं। तो वो इस प्रकार जन कल्याण के लिए सबका कल्याण करके, सबको ब्लेस करके और फिर इस संसार से विदा लेते हैं। जब सनंदन ने अपना वृतांत पूरा किया तो मेरे मन में विचार आया, द्विशरीरी संत जितने जीवन में उतने ही मृत्यु में भी नाटकीय थे। मैंने पूछा कि प्रणवानंद जी पुनर्जन्म कहाँ लेने वाले थे। तो इन्होंने पूछ लिया अपने फ्रेंड से कि वो कहाँ जन्म लेने वाले थे, कि भाई जब इतना बताया तो मैं तो और भी बताया होगा। इनकी जिज्ञासा जागृत हो गई कि मैं अपने आंखों से देखूंगा कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया है। मैं उस सूचना को अत्यंत पवित्र धरोहर मानता हूँ, सनंदन ने कहा। हम सुनते हैं ना ओल्ड संगतों के सत्संग, तो
हमारे साथ भी होता है, कोई कोई सत्संग बहुत ही प्राइवेट होता है कि उसको हम नहीं बांटना चाहते दूसरे के साथ। तो इनके भी अंतर्मन से यही आवाज आती है कि ये मेरी धरोहर है, मुझे बताया है मेरे गुरु ने, तो मैं इसको ना बांटूं। मुझे किसी को मैं कहना नहीं चाहिए, शायद तुम्हें किसी और तरीके से पता चल ही जाएगा। देखिए, जो जिज्ञासु होता है उसे तो उसका गुरु किसी न किसी तरह से हिंट दे ही देता है। अनेक वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद जी से पता चला कि प्रणवानंद जी नया जन्म लेने के कुछ वर्ष बाद हिमालय में बद्री नारायण चले गए और वहां महान गुरु बाबा जी के साथ रहने वाले संतों में शामिल हो गए। अब इनको बहुत सालों बाद ये पता चला और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। और ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे को सोची थी गुरु जी ने या जो भी समझ में आया मुझे, अ, और मेरा सौभाग्य है कि लज्जा आंटी आज उपस्थित है, तो वो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डालेंगी, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। जब हम यहाँ पे दो जनों की मृत्यु का बताया कि एक तो अ, जो बोल नहीं सकता है, पशु है, और एक जिन्होंने अपने बारे में सारा बता दिया। तो जब हम ग्रीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम यही मान लेते हैं कि ये दुख हमेशा ही रहेगा, कभी इस दुख से हम पार नहीं हो पाएंगे, और हम अपने मोह माया के कारण इसमें दुखी रहते हैं कि अरे हमारा गुरु चला जाएगा, हम निसहाय हो जाएंगे। तो जो प्रेम होता है वो और मोह में बांधता जाता है। तो इन्होंने कैसे मृत्यु किसे के भय से मुक्त होने का तरीका बताया कि आत्मा तो अमर है पर शरीर कमजोर है, हम शरीर से कमजोर हैं। और ये जो हम भाव रखते हैं, डर, मृत्यु का डर, किसी के जाने का डर, मोह, लालच, ये सारी चीजें हमें नीचे लाती हैं। तो हमें अपनी आत्मा को कैसे ऊपर उठाना है, इन सब से भी ऊपर उठना है। सबके घर में किसी ना किसी की डेथ होती है, लेकिन जब हम गुरु संगत बन जाते हैं, हम इन चीजों से और पाठ की वैल्यू को समझते हुए कि हमने प्रार्थना करनी है ऐसे समय में, अब हम देखते हैं कि कम लोग रोते हैं। और मेरे साथ भी अभी रिसेंटली यही हुआ है, हमारे घर में बहुत प्रिय की मृत्यु हुई है, अभी 1.5 महीना ही हुआ है, लेकिन गुरु जी ने और प्रार्थनाओं ने, सत्संग ने ही शक्ति दी हुई है इस चैप्टर में आने से। और ये पढ़ के फिर से वही बात गुरु जी ने वैलिडेट कर दी कि ज्यादा शोक नहीं बनाना है, जाने वाली आत्मा को सुख से जाने देना है। अब मैं बताऊंगी कि देखिए, जब अंधकार में युग आ जाता है तो एक गुरु को होता है कि मैं एक ऐसा टॉर्च बियरर तैयार करूं, एक ऐसा लाइट हाउस बनाऊं। जैसे जहाज होते हैं, जहाज के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं, ज्योति स्तंभ बनाए जाते हैं समुद्र में, जो प्रमुख स्थानों पे रात के समय रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु भी जब अंधेरा छाने वाला होता है उस युग में, जैसे गुरु जी ने भी हमें कहा था बहुत माड़ा टाइम आएगा, तो ये माड़ा टाइम कोरोना में तो सबने देख ही लिया। और अभी भी हम जगह जगह सुनते हैं, चाहे वो कोई भी गुरु हो, चाहे बीके शिवानी हो, कहीं भी हम सुन रहे हैं कि फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिप्रेशन गुरुजी भी बता गए थे कि ये टाइम आएगा, क्योंकि ये पूरे एनवायरनमेंट में ही ये चीजें फैली हुई हैं और सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। इसीलिए गुरुजी भी चाहते थे कि मैं ऐसी संगत बना के जाऊं जो और संगतों को जोड़े। तो इनके गुरु ने भी बुरा टाइम आने के पहले कि इतना ज्यादा सब कुछ हो जाएगा कि योग तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, आगे चल के हम देखेंगे ना, इनको वो अपने पुत्र की भांति प्यार करते हैं, तो पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो अपनी विद्या का उत्तराधिकारी बनाने से बढ़ के और क्या हो सकता है। तो ऐसे ही गुरु जो है अपना शक्ति संचार अपने शक्तिपात द्वारा एक ऐसा अपना शिष्य तैयार करके जाते हैं, जैसे कि ये परमहंस जी को इनके गुरु ने
प्यार किया था। तो हमारे से भी गुरुजी यही चाहते हैं। और हमें 3 चीजें देके गए गुरुजी। एक वाणी, वाणी जिसको समझ नहीं आती है उसको सुन सुन के बाद में आने लगती है, लेकिन उससे भी हम विमुख ना हो जाएं। जिसको वाणी नहीं आ रही उसके लिए शिव पुराण, जिनको शिव पुराण भी समझ नहीं आती है उनके लिए ये परमहंस जी की बुक। और जो तीनों पढ़ सकते हैं, जो आध्यात्मिक जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए तो सारे रास्ते खुले हैं। वो तो हर जगह से कोने कोने से ढूंढ के चीजें इकट्ठी करते हैं कि हम अपने गुरु के बारे में और जाने और जाने। तो हमें पता चलता है हमारा गुरु भी हमारे लिए ऐसे कर रहा है। और दूसरी चीज बच्चों की शिक्षा का जो इन्होंने चुना कि जो प्रैक्टिकल शिक्षा होती है वो अनुभव देके जाती है। जैसे हम कोई कोर्स भी करते हैं तो जब हम वो चीज बना लेते हैं तो वो चीज, वो रेसिपी हमें याद हो जाती है। कोई चीज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, देखने से थोड़ा याद होता है और करने से वो चीज और ज्यादा याद होती है। तो हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल सब दिखाते थे, अनुभव अनुभव की जो चीज है, अनुभव वाली जो पढ़ाई है, वो हम देख रहे हैं अब इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। उससे पहले नहीं पढ़ाई जाती थी। तो इन्होंने भी ऐसी शिक्षा की स्थापना करी। क्रिया योग और शिक्षा के संयोजन के माध्यम से सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैसे कि हम जैसा लक्ष्य करेंगे, रखेंगे, वैसे ही लक्षण सामने आएंगे। इस पूरे चैप्टर का एक ही सार है कि जैसे हम लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य कैसे आएगा? इच्छा शक्ति से। जैसे हम इच्छा रखेंगे वैसे ही हम लक्ष्य रखेंगे और वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा, लक्षण वैसे ही सामने आएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ओवर टू यू लज्जा आंटी जी। आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। शुक्राना गुरु जी का इन पाठ की घड़ियों के लिए। जैसा भी मैं टूटा फूटा समझा पाई, गुरु जी मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। आगे से शुद्ध और स्पष्ट पाठ पढ़ने की समर्थता बख्शे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओवर टू यू लज्जा आंटी। Sorry for the delay. There was some error. Hello, Jai Guruji, Neha ji. जय गुरु जी। Okay, now it's on mute. Now I'll be just saying a few words. नेहा जी, जो आपका मैंने पढ़ा और सॉरी जो अभी आपको सुना, उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि कुछ मेरे पास बचा है बोलने के लिए। आप तो इतने उत्साही रीडर हैं। आपने चर्चा बहुत सुंदर करी कि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इसमें बचा है कि मैं कुछ और आगे वर्णन कर सकूं। विश्लेषण भी आपने बहुत बहुत अच्छा किया है। और जो मैं देख रही थी इसमें, नेहा जी अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। हेलो, हेलो नेहा। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी। हाँ, जय गुरु जी। देयर वाज सम डिले, नेवर माइंड। या नो जैसे इशू। नो। जय हेलो। गुरुजी हाँ, जय गुरु जी। नेवर माइंड, नेवर माइंड। तो आंटी। मैं अभी ना, नेहा जी ने जिस तरह से सुंदर चैप्टर 27 पढ़ा और उन्होंने मेरे को बोला कि मैं इसके बारे में कुछ वर्णन कर सकूं, मुझे तो लगता है कि बियॉन्ड आवर, मतलब बियॉन्ड माय थॉट्स, शी हैज डन सो वेल। नेहा जी, आपने चैप्टर इतना सुंदर ढंग से पढ़ा है और आपने प्रूव कर दिया है कि आप शिक्षक क्या, यू आर गुरु जी का बेस्ट शिष्य ऑल्सो।
आपने जितने उत्साह से चर्चा करी, बहुत सुंदर विश्लेषण किया और समझाने का भी प्रयास किया आपने। आपका तो टैलेंट हर जगह नजर आ रहा था मेरे को। और जैसे मेरे को ऐसे भी लगा आप चिंतनशील पाठक भी हैं। मेरी रीडिंग कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैं आपके बारे में सोच रही थी आज आपने उसको प्रूव कर भी दिया है। और रियली ये बुक जो है आई ओपनर तो है ही, एवरीबॉडी नोज, वेरी चैलेंजिंग बुक। ये मन को भी खोल देती है और आत्मा को भी खोल सकती है, क्योंकि आपने इतनी सुंदर ढंग से, इतनी ब्यूटीफुल ढंग से एक्सप्लेन किया है कि एक एक वर्ड समझ आया हम सब संगत को। और आपने पिछले चैप्टर के साथ भी उसको लिंक करा। दैट शोज कि आपने ये बुक कितनी थॉरोली गहन स्टडी की हुई है। तो बस थोड़ा सा ब्रीफिंग क्या एक सार जैसे हो जाएगा, देन हम प्रार्थना के साथ विल क्लोज टुडेज सेशन। जैसे अभी अध्याय 27 आपने पढ़ा है, परमहंस योगानंदा जो रांची में एक योग विद्यालय की उन्होंने स्थापना करी। उन्होंने एक साधारण बालक विद्यालय की शुरुआत करी, जिसके बाद रांची में स्थानांतरित किया गया और इसका विस्तार हुआ। जैसे आपने बताया 2000 से ऊपर भी शिष्य उसमें आ गए हैं। इस विद्यालय में छात्रों को आध्यात्मिक और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ कृषि और औद्योगिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो कि आज भी यही चीज है। इवन इन अब्रॉड ऑल्सो चिल्ड्रन, बच्चों को देखो अब गार्डनिंग भी सिखाते हैं, कुकिंग भी सिखाते हैं, सब सोशल स्किल्स सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। ये अध्याय जो है ना आपने जो पढ़ा है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जैसे अभी आपने बताया एक योगी के बारे में, स्वामी प्रभुनानंद के बारे में, वो उनको कैसे मिले, उन्होंने पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की, बाद में हिमालय में संतों के समूह में शामिल हो गए। कितना खूबसूरत वर्णन है। और विद्यालय की स्थापना योगानंद ने 1917 में एक छोटे से विद्यालय की शुरुआत की, जिसके बाद 1918 में लगभग 200 मील दूर रांची स्थानांतरित किया गया। पहले कलकत्ता में खोला था। पाठ्यक्रम भी यहाँ कितना अच्छा है। विद्यालय में गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और बाकी योग, ध्यान, योगदा, सब फिटनेस प्रणाली सब सिखाई जाती है। फिर ये आध्यात्मिक शिक्षा के ऊपर भी जोर देता है। छात्रों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित किया जाए। ये बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में भी। हम लोग बहुत टेक्निकल होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ज्ञान दिया जाता है। स्वामी प्रभुनानंद दास जो एक दो शरीर वाले संत थे, है ना, जैसे हमारे गुरु जी भी थे। कभी वो जालंधर में दर्शन देते थे, कभी दिल्ली में, कभी एम्पायर स्टेट में। इस विद्यालय में आए और योगानंद को बताया कि उनका निधन हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने भी देखो कैसे पहले से ही कितनों लोगों को इंडिकेट किया था जो समझ नहीं रही थी संगत। योगानंद ने ये भी बताया कि उनको बताया कि उनका निधन हो जाएगा, लेकिन जल्द ही पुनर्जन्म लेंगे। हम भी यही सोचते हैं कि हमारे गुरुजी भी जरूर हम लोगों के जन्म के दौरान ही आ जाएं तो कितना हम भाग्यशाली समझेंगे अपने आप को। कुछ महीनों बाद जब स्वामी प्रभुनानंद जी मृत्यु हो जाती है, फिर हिमालय में वो एक समूह में मिल जाते हैं ना, ये भी आपने इसको दर्शाया है। तो कितना सुंदर वर्णन है। और आज आपने ये जो एपिसोड आपको मिला है, ये ऐसे ही नहीं, ये चैप्टर कोई हमें सोच जय के गुरु नहीं जी। तय करते हैं कि नेहा जी को देना ये आवाज चैप्टर। बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है। हेलो, जय गुरु जी, लज्जा आंटी। Jai Guruji aunty, sound is there. Yeah. Neha aunty, sound is there. Lajja aunty is audible. ओके, देन आई विल जस्ट क्लोज लेटर ऑन, विल लज्जा आंटी डिस्कस लेटर। बिल्कुल साउंड नहीं आ रही। आई डोंट नो, मेरे तो आवाज तो मेरी जा रही है, आई डोंट सिग्नल आ नो। रहे हैं पूरे। Neha Jai aunty, Guruji, there is some problem sound is at your there. end. Yeah. Sound is there. And Neha aunty, there is a problem at your end, I think so. So anyhow, now we'll close it. Neha ji will talk later on, no problem. कुछ होगा टेक्निकल इश्यूज। तो अब हम अपनी ये जो सेशन है, नेहा जी को भी धन्यवाद करते हैं, गुरु जी को शुक्राना करते हैं। हम अपने सब संगतों को बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, प्यार। और ये सच में ही आई ओपनर है, चैलेंजिंग बुक है और बहुत ही हमारा मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है। आगे भी ऐसे ही मौके मिलेंगे हम सबको पढ़ने के लिए। तो नाउ आई क्लोज दिस सेशन विद अ प्रार्थना। हे परम पिता परमात्मा,
तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी काया को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी काया को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो, अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनके मन को स्वस्थ करो, विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण हेतु। ओवर टू यू मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी जी, आज्ञा लेंगे सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू लज्जा आंटी, थैंक यू नेहा आंटी। हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी।